हे फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये लेक्चर 3 है हमारा ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी बूट कैम्प का। तो पिछले वीडियो में हमने लेवल 1 देखा था ऑथेंटिकेशन का, ठीक है, जिसमें हमने यूजर को रजिस्टर करवाया था और हमने कुछ और भी बहुत चीज़ें देखी थी, जिसका कोड मैं यहाँ पर गिटहब रेपो में आपको दे दिया हूँ। ओके, ये हमारा सारा कोड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको एक्सेस करना है तो गिटहब रेपो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं हर एक कोड को एक एक करके यहाँ पर, जैसे हर एक फाइल में अलग अलग इसको डालता रहूँगा, ठीक है। जैसे लेवल 1 यही हो गया, लेवल 2 आज करूँगा और मैं एक मिनट नहीं डालूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मैनुअली मैं इसको डालता रहूँगा ताकि आपको हर एक लेक्चर का अलग अलग कोड मिले। ओके, तो इस बार हम क्या करेंगे, अब हम आज हम पढ़ेंगे लेवल 2, ठीक है। आज हम लेवल 2 पढ़ेंगे। तो लेवल 2 क्या होगा? लेवल 2 हमारा इंक्रिप्शन बेस होगा। इसके बारे में बताता हूँ क्या है। तो पिछले जो हमने वीडियो में देखा था, हमारे पास क्या हमारा वो क्या था, ड्रॉबैक क्या था जो लेवल 1 का था। लेवल 1 का ये था कि जैसे हम अगर हम इसको करते हैं यूजर डॉट फाइंड, तो हमारा जो पासवर्ड है हमें टोटली यही शो हो जा रहा है जो हमने डाला था। जैसे हमारा पासवर्ड, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, तो आपको ये पता होगा जो भी हमने अपना पासवर्ड डाला था वो उसी तरीके से सेव हो जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, अब हम अपने पासवर्ड को थोड़ा इनक्रिप्ट करेंगे कि हमें इससे इतनी आसानी से ये शो ना हो। जैसे 1 2 3 4 है, इतनी आसानी से हमें शो ना हो, तो ताकि इसका जो हैकिंग हो थोड़ा सा और इजी हो जाए। सॉरी, इजी नहीं, हार्ड हो जाए। इजी क्यों करेंगे हम, इजी तो पहले था। ओके, तो हम यूज़ क्या करेंगे, सपोज मैं अपना नोट पैड खोल लेता हूँ, एक सेकेंड। नोट पैड खोला मैंने। सपोज हम यूज़ क्या करेंगे, सपोज सपोज हमारा पासवर्ड है क्वालिटी, ठीक है। ये क्वालिटी है हमारा पासवर्ड, ठीक है। तो अच्छा, इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपको अपने दोस्त को कोई एक मैसेज देना है, ठीक है। आपको दोस्त को मैसेज क्या देना है, क्वालिटी, ठीक है। इसका मतलब कुछ भी हो, मैंने रैंडम ले लिया। अपने दोस्त को आपको ये मैसेज देना है, और आपको जो ये मैसेज देना है वो बीच में कई लोगों द्वारा जाएगा ये मैसेज आपके पास। मान लो आपने किसी और को दिया, उसको बोला कि और उसको दे, उसको बोला फिर जाके आपके दोस्त को दे दे। लेकिन आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि जो मैसेज है इसका मतलब केवल आपको दोस्त को पता चले, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप एक की सेट करोगे। मान लो मैं यहाँ पर की सेट करता हूँ 1, तो आप यहाँ पर 1 मैं प्लस करता हूँ यहाँ पर। तो क्या होगा, ये जो है वो एक से हर एक वर्ड जो है वो शिफ्ट हो जाए, ठीक है। जैसे कि क्या होगा, क्यू के आगे का वर्ड, डब्ल्यू के आगे का वर्ड, ई के आगे का वर्ड, आर के, टी के, वाई के, इस तरीके से। जैसे क्यू के आगे क्या आता है, आर आता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं आर, ठीक है। आर। डब्ल्यू के बाद क्या आता है, डब्ल्यू के बाद क्या आता है बताइए, एक्स, तो यहाँ पर हम एक्स लिखते हैं। ओके, उसी तरीके से यहाँ जाएगा एफ, आर के बाद एस, टी के बाद यू, वाई के बाद जेड, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपके दोस्त को ये मैसेज मिला, बीच को किसी को नहीं पता इसका मतलब क्या है, तो आपके दोस्त को ये मैसेज मिला और आपका दोस्त को पता है कि इसका जो की वैल्यू है वो 1 है। तो आपका दोस्त क्या करेगा, वो -1 करेगा और दोबारा ये आपका जो पहला वैल्यू था वो पा जाएगा क्वालिटी, ठीक है। बहुत सही। तो इस मेथड को बोलते क्या है, इस मेथड को हम बोलते हैं कैसर साइफर मेथड। क्या बोलते हैं, कैसर, कैसा साइफर मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक की वैल्यू पास होती है, एक की वैल्यू पास होती है, और वो की वैल्यू जो होती है वो जो हमारा पर्टिकुलर जो हमारा पासवर्ड या जो भी कोई वर्ड होता है उसको उसी की वैल्यू के हिसाब से वो सेट करता है, ठीक है। जैसे हमारा ये ABCD है और हमारा की वैल्यू है 2 मान लीजिए, तो ABC, ठीक है। अब हमारा ये 3 से शिफ्ट कर दिया, ये हमारा 2 से शिफ्ट कर दिया आगे। तो इसी टाइप का ये कैसा साइफर भी काम करता है, ठीक है। तो हम इसको यूज़ क्या करेंगे, तो इसको हमने तो समझ लिया है हम यूज़ क्या करेंगे, लेकिन अब ये है कि हम इस अपने प्रोग्राम में इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो हम इसमें यूज़ क्या करेंगे, मैं अपना क्रोम में यहाँ पर खोलता हूँ, मोंगोस इंक्रिप्शन। हम इसमें मोंगोस इंक्रिप्शन करेंगे जो डेटाबेस का इंक्रिप्शन होता है। तो उसको मैं ओपन करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। तो कोई भी नया चीज़ यूज़ करने से पहले आप उसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर देख लो, क्योंकि वहाँ पर जितने भी, जैसे मैं अगर एक कोर्स बना रहा हूँ, आप इसको कई सालों बाद देख रहे हो, तो इसमें क्या पता कुछ चेंजेस आ गए हों। तो हमेशा लेटेस्ट चीज़ों के हिसाब से चला करो। तो आपको इसको यूज़ करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। NPM इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको यूज़ करने के लिए। फिर यहाँ पे कुछ बेसिक टूल ले, पहले इसको हमें रिक्वायर करना पड़ेगा मोंगोस इंक्रिप्शन। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर देखिए वार यूजर स्कीमा, ठीक है। ये अब ये जैसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, 1 सेकंड में बताता हूँ आपको। इसमें मैंने यहाँ पे सिंपल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो वो सिंपल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर इसने एक मोंगोस स्कीमा बना दिया जो मोंगोस क्लास का होता है ऑब्जेक्ट। मैं इसके हर एक बारे में आपको बताता हूँ,
एक एक करके। ओके, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमें अपने मोंगोस इंक्रिप्शन को इंस्टॉल करना है, जो कि हम यहाँ से देख लेते हैं। हमें npm इंस्टॉल करना है मोंगोस इंक्रिप्शन को। तो हम इसको यहीं से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि कुछ टाइपो एरर ना आए। मैं वापस में जाता हूँ, अपने सर्वर से मैं बाहर आता हूँ। ठीक है, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। अभी हो रहा है धीरे धीरे इंस्टॉल। तो ये मेरे में इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब इंस्टॉल हो गया, बहुत बड़ी बात है। अब इंस्टॉल होने के बाद क्या करेंगे, अब हमको रिक्वायर करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले हमें इसको रिक्वायर करना पड़ता है। तो मैं इसका नाम लेता हूँ इनक्रिप्ट। ठीक है, मोंगोस इंक्रिप्शन, वेरी गुड। ठीक है, अब हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है और रिक्वायर भी कर लिया है। अब इसको हम यूज़ करेंगे, और मैं यूज़ कैसे करेंगे, मैं हर एक चीज़ों को आपको एकदम डिटेल में बताता हूँ। तो अब इसको यूज़ करने के लिए हम आप वापस अपने डॉक्यूमेंटेशन खोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसने यहाँ पर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। इसमें क्या क्या किया है इसने, इसने एक न्यू मोंगोस स्कीमा बनाया है। तो ये क्या होता है, ये एक सिंपल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये क्या होता है, ये होता है एक ऑब्जेक्ट दो जो मोंगोस स्कीमा क्लास से बना हुआ है। ठीक है, मोंगोस स्कीमा कोई क्लास है, वो उसका ये ऑब्जेक्ट है। तो हम ऐसा क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इस यहाँ पर एक प्लगइन यूज़ कर रहा है ये। ठीक है, अगर आपको डेटाबेस आता हो तो आपको पता होगा प्लगइन क्या होता है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप जान लीजिए प्लगइन यूज़ कर रहा है। इस वजह से हम यहाँ पर एक mongoose स्कीमा क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो हम इसको इसी टाइप का बनाएंगे। तो हम अब इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, फिर यहाँ पर आता हूँ। इसको सबसे पहले मैं हटा देता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसे मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, बहुत से इसको हटा देता हूँ मैं। तो अभी क्या हो गया, अब ये बन गया हमारा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो भी मैंने किया यहाँ पर, ताकि आपको नोट्स में आसानी हो जाए। now it's now it's not a simple JS object, but actually a object that is created from mongoose schema class. ओके, आई होप आपके समझ में आया हो ये हमने क्यों किया। अगर क्यों किया ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा वेट करो, आपको पता चल जाएगा क्यों किया। लेकिन हमने क्या किया ये तो पता चल गया आपको, कि मैंने एक mongoose स्कीमा क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे का क्या करना है। और वापस अपने आते हैं यहाँ पर, बाकी हमें की लेना है। ठीक है, प्लगइन करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में खुद से। ठीक है, अब हमारा इसका काम हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ अब हम क्या करेंगे। वापस से हम अपने डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा नीचे आएँ, थोड़ा नीचे आएँ, और नीचे और नीचे और नीचे, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हम यूज़ क्या करने वाले हैं, हम ये मेथड यूज़ करेंगे। कई सारे मेथड्स हैं इसमें तक, ठीक है, बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम जो हमारे जो कन्वीनियंट वो ये है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट यही है हमारे लिए। तो उसको में हम यूज़ क्या करेंगे, इसमें क्या कर रहा है, इसमें एक उसने सीक्रेट नाम का एक कोई वेरिएबल बनाया, उसमें उसने कुछ सेव किया। ठीक है, कोई स्ट्रिंग वैल्यू उसने सेव की, और उसी स्ट्रिंग वैल्यू के हिसाब से हमने प्लग इन किया अपने इनक्रिप्शन को। ठीक है, तो इस क्या होगा, इसमें जो इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग वैल्यू होगी, सपोज मैं दिखाता हूँ आपको। और आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसको जहाँ पर आप mongoose मॉडल बना रहे हैं उसके ऊपर ही रखिएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कौन सीक्रेट। ठीक है, सीक्रेट में रखता हूँ, जिसका नाम मैं क्या रख दूँ, कुछ भी, मैं कोई भी कुछ भी लिख सकता हूँ। सपोज मैं लिख रहा हूँ दिस इज माई सीक्रेट। ओके, कुछ भी आप यहाँ पर चाहे आप वो दो स्पेस मत दो, मैंने स्पेस मैं नहीं देता हूँ, रहने देता हूँ। और यहाँ पर ये जो डॉट वैल्यू है, जो फुल स्टॉप है, वो भी काउंट हो गई, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर हमको सीधे ये अपना हम प्लग इन कर देंगे। तो इसको ये करेगा क्या, मैं बताता हूँ। तो ये सिंपली क्या करेगा, वो इस इस जो हमारा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में की हम यूज़ करते हैं, तो वो की ये यूज़ करेगा, और इसके हिसाब से ये हमारा जो भी सीक्रेट होगा उसको ये सेव करेगा। ठीक है, वो शिफ्ट करेगा, उसी हिसाब से ये उसको रेंडर करेगा। समझ रहे हो ना, जैसे हमने यहाँ पर की लिया था तो हमने 1 लिया था, +1, जैसे हमने क्वार्टी में +1 लिया था।
+1 लिया था, उसके बाद जो भी चेंजेज आए थे, ठीक है, जो भी चेंजेज आए थे वो +1 के हिसाब से हुआ था। अब इसके अंदर जो जो भी चेंजेज आएंगे वो इसकी वजह से आएंगे, ठीक है, इस लेटर की वजह से, तो इस लेटर से वो चेंजेज होंगे, ठीक है। तो अब हमने इसको डिफाइन कर दिया है, अब हम इसको यूज़ करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसको हम अपने हमेशा इसके ऊपर रखेंगे मॉडल को, क्योंकि हम ये यूजर स्कीमा, अब हम जो यूजर स्कीमा हमारा था ये, अब हम इसके इसकी जगह हम ये यूज़ कर रहे हैं यूजर स्कीमा की। अब प्लगइन हो गया ना, इस यूजर स्कीमा में नया एक सीक्रेट प्लगइन हो गया, तो जो भी यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो इसके हिसाब से रेंडर होगा। तो जो भी हमारा मॉडल होगा वो इसके हिसाब से होगा, तो हमेशा ही इसके ऊपर इसको रखिएगा। क्योंकि आपको पता होगा जो हमारा जो कोड है वो कंपाइल, अगर आपको कोई भी वो पता हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो उसमें पता हो कि कंपाइल होता है फर्स्ट लाइन ऑफ कोड से, तो पहले ये रेंडर होगा उसके बाद फिर ये होगा, इस वजह से इसको आप पहले रखिएगा, तो काफ़ी सही रहेगा। ओके। और अगर आपको प्लगइन्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो आप आके यहाँ पर प्लगइन के डॉक्यूमेंटेशन पड़ा हुआ है, जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ आप पढ़ लो। आप यहाँ से ये लिखो प्लगइन, तो ये पहला ही आ जाएगा, पहला नहीं आया वैसे। तो आप यहाँ पर सर्च कर लो प्लगइन mongoose, तो सर पहला आ जाए। हाँ ठीक है, पहला पहला आ गया है अभी। अब इसको आप पढ़ सकते हो प्लगइन्स के बारे में, क्या से क्या यूज़ होता है सारी चीज़ों को। तो मैं ज़्यादा इस पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डेटाबेस का क्लास नहीं है, तो आप प्लगइन्स के बारे में इसको आप पढ़ सकते हो बढ़िया से अच्छे से, ठीक है। ठीक है ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा आपको पता है हमारा जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्ट हो गया। लेकिन इससे क्या होगा, हमारा पासवर्ड केवल इनक्रिप्ट नहीं हुआ, जो भी हम चीज़ें पासवर्ड करें यूजर स्कीमा में वो सारे इनक्रिप्ट हो गए, मतलब हमारा ईमेल भी इनक्रिप्ट हो गया और हमारा जो पासवर्ड है वो दोनों इनक्रिप्ट हो गए, ठीक है। लेकिन हमको करना क्या है, जब हम यूज़ करेंगे अपने ईमेल को, जब हम वहाँ पर ईमेल एंटर करेंगे तो उस ईमेल के थ्रू हम अपने पासवर्ड को सर्च करेंगे। तो अगर हमारा ईमेल ही अलग होगा जो हम वहाँ पर लिखेंगे, सपोज मैं यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मान लो मैं भी यहाँ पर जो भी मैं अपना ईमेल लिख रहा हूँ। अच्छा ये मेरा ये ओपन नहीं है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, वापस से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पर ईमेल लिख रहे हैं, मतलब कुछ कुछ भी लिख दें हम, ऐट कुछ भी लिख दें, मान लो सपोज .com, कुछ भी लिख दें यहाँ पर, तो ये इसके हिसाब से वो सर्च करेगा हमारे डेटाबेस में कि इसका पासवर्ड क्या है। अगर वो मैच, अगर ईमेल मैच करेगा फिर वो सर्च करेगा कि पासवर्ड सही है या नहीं। तो अगर हम हमारा ईमेल ही अगर हमारा वो हो जाता है, मान लो हमारा इनक्रिप्ट हो जाता है, तो वो ईमेल का कुछ अलग ही वैल्यू दिखाएगा, तो वो बताएगा कि ईमेल मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा पासवर्ड होगा नहीं। तो हमको केवल अपना पासवर्ड का इनक्लूड करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम इसमें हम एक चीज़ यूज ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर एक कॉमा देता हूँ, ठीक है, कॉमा दे करके मैं जो लिख रहा हूँ आप वही लिखिएगा, इनक्रिप्टेड फील्ड्स, ठीक है, इनक्रिप्टेड फील्ड। और इसमें मैं क्या डाल देता हूँ, मैं इसमें ये वैल्यू डाल देता हूँ पासवर्ड, क्योंकि हमें सिर्फ यही करना है, ठीक है। ये हमने मैनुअली केवल अपने आप, अभी क्या करेगा, अब सिर्फ हमारे पासवर्ड को इनक्रिप्ट करेगा, हमारे ईमेल को इनक्रिप्ट नहीं करेगा, ठीक है। बहुत सही तरीके से। अगर और भी कई चीज़ें होती हैं, अगर इनक्रिप्ट करना होता तो आप कॉमा दे करके उसको भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पर तो की जगह कोई पासवर्ड नहीं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, मतलब आपका बैंक अकाउंट डिटेल होता है या कुछ भी होता है, उसको भी इनक्रिप्ट कर सकते हो आप कॉमा दे करके। तो अभी अभी तो मैं सिर्फ पासवर्ड को ही कर रहा हूँ। तो अब हमारा काम पूरा हो चुका है, ठीक है, अब हमारा इनक्रिप्ट हो चुका है पासवर्ड। तो ये इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कब करता है, जब हम फाइंड करते हैं, जब हम फाइंड वन मंगूस का पासवर्ड करते हैं, पास करते हैं, तो जहाँ हमारा इनक्रिप्शन है वो डिक्रिप्ट होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। अब हमारा हो गया, अब हम चेक करते हैं कि अब काम कर रहा है कि नहीं। अब हमें इसके कोड में कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा इनक्रिप्टेड ये है वो हमारे मंगूस के अंदर ही आता है। तो हमको अब यहाँ पर इसके अंदर कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तब हम क्या करते हैं, अब हम वापस अपने इस पे आते हैं, यहाँ पर एक कुछ भी देते हैं, सपोज मैं दे रहा हूँ वाई एट क्या दे दूँ, sh.com, ys@sh.com, ठीक है, मैं देता हूँ यहाँ पे। और पासवर्ड क्या लिखता हूँ, पासवर्ड मैं क्वार्टिल दे रहा हूँ, QWERTY। ये काफ़ी कॉमन पासवर्ड पासवर्ड है जो बहुत कई लोग यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ रजिस्टर, हमारा रजिस्टर हो गया, वेरी गुड। मैं बाहर आता हूँ, बाहर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ वापस, अब लॉगिन करता हूँ। लॉगिन में मैं यहाँ जाता हूँ, क्या था, YSHAQWERTY, ठीक है। मैं क्वार्टरली, तो मैं लॉगिन नहीं करता हूँ, मैं वापस अपने इसमें आता हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ सबसे पहले। अब ये देखिए क्या हो गया,
तो हमारा जैसे मैंने पहला हमारा पासवर्ड क्या था, पहला पासवर्ड हमारा इनक्रिप्ट नहीं था जो हमने पहले सेव करके रखा था, तो 1234 एज इट इज यहाँ शो हो जा रहा है। लेकिन जो हमने दोबारा इस ईमेल के साथ जो किया है ys@ss.com या इसके आने वाले जितने भी ईमेल होंगे उसके साथ जो हमारा भी पासवर्ड होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए ये इसका कोई क्या मतलब है, इसका कोई मतलब कोई समझ नहीं पाएगा, कोई मतलब इसे समझ लेते हैं अगर हैकर समझ लेंगे तो इसलिए हम और भी लेवल्स यूज़ करते हैं। बट अभी के लिए इतना जान लो कि इसको कोई उतना समझ नहीं पाएगा, इस लेवल को क्या ही पता लगेगा लोगों को कि क्या है पासवर्ड। जैसे यहाँ पर सेव शो हो जा रहा है 1234, अब यहाँ पर ये इनक्रिप्ट हो गया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लिख दिए हैं, अब अभी क्या करेगा, मैंने यहाँ पर ys@ss.com किया, तब ये अब यहाँ पर ये डॉट फाइंड मेथड यहाँ पर कहाँ गया, डॉट फाइंड वन यहाँ पर कॉल होगा। और फाइंड वन जब कॉल होगा तो हमारे जो मैसेज है, ये जो हमारा इनक्रिप्टेड मैसेज है उसको अब ये डिक्रिप्ट करेगा। तो ये डिक्रिप्ट करके हमारा अब ये चेक कर लेगा कि जो भी हमने यहाँ पे लिखा हो सही है नहीं। तो लॉगिन करता हूँ, सही है, ठीक है। अब हमारा ये मैच कर गया, बहुत ही आसानी से मैच कर गया, बहुत बढ़िया। तो अभी आप तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत सही है, कोई इसको जान नहीं पाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो होगा ये हमारा क्वालिटी जो हमारा ये है, तो हमें एक कोई की प्रोवाइड होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक की यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है कि मैंने अ, जैसे मैंने की यूज़ किया, दिस इज माई सीक्रेट, ठीक है। तो ये काफ़ी ये आसानी से लोग, अगर कोई बड़ा हैकर हो, अगर कोई कोई बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई हैक करना चाहे तो उसको हैक कर सकता है। इस की का यूज़ करके वो आपके पासवर्ड को वापस जनरेट कर सकता है, आपका पासवर्ड क्या है, ठीक है। काफ़ी ये सही चीज़ है, सही चीज़ नहीं है वैसे, लेकिन हैकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सही चीज़ है। तो इस वजह से ये इसका ड्रॉबैक हो गया, ये लेवल 2 का मंगूस इंक्रिप्शन का ये ड्रॉबैक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेवल 3 पढ़ने वाले हैं, जो इसको थोड़ा और इन और ज़्यादा ऑथेंटिकेट करता है, तो हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इसका भी जो आपको पूरा नोट्स है वो मैं इस गिटहब रेपो में ऐड कर दूंगा, एक नया फाइल बना के लेवल 2 करके मैं ये सारा कोड को उसमें ऐड कर दूंगा, सारे कोड को। तो आप उस हिसाब से उसको देख लेना, ठीक है। तो आप इसमें एक और काम कर सकते हो, ये जो जैसे मैंने यहाँ पर कौन उसको यहाँ रखा है, आप एक .env फाइल बना सकते हो। .env के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ता है .env, तो आपको इंस्टॉल करके इसको उसमें डाल सकते हो, कि कर दूं मैं, इसको आप कर लेना। आप .env यहाँ पर सर्च करो, .env, सॉरी, तो आप .env का यूज़ करके उसको अलग में यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको वो शो ना हो जा रही। तो अब यहाँ से आप पढ़ लेना डॉक्यूमेंटेशन इसका, ठीक है। वैसे इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि अभी हम ऑथेंटिकेशन में पढ़ रहे हैं, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है अभी। ये क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर इसको आप गिटहब पे आप इसको गिटहब पे अपलोड करोगे तो आपका की तो ये पता ही होगा ना लोगों को क्या है। तो अगर आप .env में कोई इंस्टॉल करके .env फाइल बना के उसमें डाल दोगे, फिर यहाँ पर आप प्रोसेस कर दोगे उसको, तो मतलब जो आप वहाँ पर लोगों को पता नहीं चलेगा। तो अभी तो हमने वैसा कुछ बनाया नहीं है, तो पता भी चल जाता क्या ही मतलब है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और लाइक करके शेयर भी कर देना। बाय।